वो मेरे से पूछ रही थी कि मैडम आपको मेरी एज कितनी लगती है? क्या मैं 43 की लगती हूँ? मैंने कहा हाँ मैम आप 43 के लगते हो। माना कि आप मोटे नहीं हो लेकिन जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल डल हो चुकी है। आपके फेस पे झुर्रियाँ पड़ रही है। आप बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कि आपकी एज 45 या 50 के करीब है। तो उनको लगा कि मैं कैसे फिट तो हूँ लेकिन मैं अपनी स्किन को फिट कैसे कर सकती हूँ। तो बहुत से लोगों की यही समस्या रहती है कि मैं अपनी स्किन को कैसे फिट कर सकता हूँ। तो मैं आपको आज छोटे-छोटे पॉइंट बताऊँगी कि कैसे आप अपनी स्किन को भी हेल्दी कर सकते हैं। जब मैं जुड़ी थी इस कम्युनिटी से, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं काफ़ी केमिकल्स के प्रोडक्ट यूज़ करती थी। आजकल लेडीज़ों के दिमाग में रहता है कि फेशियल कराना, ये कराना, वो कराना। तो मैं भी उसी कैटेगरी में थी और मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि फेशियल के बाद ऐसा लगता था 1 मंथ तो हमारी स्किन बिल्कुल 5-6 दिन के लिए बिल्कुल सही हो जाती थी। लेकिन वो हम बिल्कुल गलत कर रहे थे, क्योंकि वो केमिकल के प्रोडक्ट जब हमारी स्किन पे लगते हैं तो वो 2-4 दिन के लिए तो बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो पिगमेंटेशन का कारण बनते हैं और हमारी स्किन खराब होती जाती है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि आप स्किन को रीजनरेट कैसे कर सकते हैं। जो हमारी स्किन है वो दोबारा से रीजनरेट हो सकती है, उसका टाइम होता है। स्किन को रीजनरेट होने में टाइम लगता है। जो 20 साल के नीचे की एज के जो बंदे हैं, उनकी स्किन को रीजनरेट होने में 28 दिन लगते हैं और जो 50 साल से 50 से नीचे के हैं, यानी कि 50 से नीचे के बंदे हैं, उनकी स्किन को रीजनरेट होने में 42 डेज़ लगते हैं और जो 50 से ऊपर है, उनको 84 डेज़ लगते हैं स्किन को रीजनरेट होने में। तो अभी आप ये मत सोचना कि आपके वैसे ही रीजनरेट हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जिसकी जितनी एज कम होगी, उसको कम टाइम लगेगा स्किन को दोबारा रीजनरेट करने में। जो ये 28 डेज़ 42 डेज़ या 84 डेज़ जो है उसके उसमें जो हमारी स्किन रीजनरेट होती है, तो साइंस भी कहता है कि अगर 90 दिन आपने इस चीज़ को फ़ॉलो किया, जो भी हमारा डाइट चार्ट हमें दिया जाता है, अगर आपने 90 दिन इसको फ़ॉलो किया, तो आप देखना आप अपने पहले की पिक्स लेना और बाद की पिक्स लेना, आपको खुद ही फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। तो इसमें आप अब मैं आपको ये बताऊँगी कि स्किन को रीजनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। किसी-किसी के फेस पे जैसे पिंपल्स निकल आते हैं, एज से पहले ही रिंकल्स हो जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन होता है, उसको बाहर निकालना है। टॉक्सिन जो जैसे हम खाना खाते हैं, तो कुछ ज़हरीली चीज़ें हमारे अंदर चली जाती हैं, उससे फिर क्या होता है, हमारी स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, रिंकल्स निकल आते हैं, तो हमें उससे बचना है। तो हम उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसके बारे में हमें आज सीखना है कि हम टॉक्सिन को कैसे बाहर निकालते हैं। जो भी हम कुछ खाते हैं, तो हमारी बॉडी में किडनी और लिवर है, उनको फ़िल्टर करता रहता है। किडनी अपना काम करती है, लिवर अपना काम करता है और वो क्या करते हैं, टॉक्सिन को एक जगह साइड में कर देते हैं। ज और फिर क्या होता है, वो टॉक्सिन जब फ़िल्टर करके एक साइड में हो जाते हैं, उनको हमें बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपने किसी रूम में पोछा लगाया, झाड़ू लगाया और आपने क्या किया, कूड़ा एक साइड कर दिया। और उसको उठाया नहीं तो नेक्स्ट डे क्या होगा वो कूड़ा उसी रूम में दोबारा फैल जाएगा और वो दोबारा से फिर से रूम गंदा हो जाएगा। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा ही सेम हमारी बॉडी में होता है कि हमें जितने भी टॉक्सिन होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने होते हैं और किडनी तो अपना काम कर देती है, लीवर अपना काम कर देता है, लेकिन जो टॉक्सिन बाहर निकालना होता है वो आपका खुद का काम होता है। उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आप उसको बाहर निकालने के लिए आपको डिटॉक्स अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होगा। तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो क्या होगा आपके फेस पे पिंपल्स निकल आएँगे, रिंकल्स निकल आएँगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपको चक्कर आने जैसी संभावना हो जाएगी क्योंकि जब तक आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगी, तो आपकी जो पेट में जो गैस बनती है, वो गैस हमारे सीधा सिर में जाती है और फिर क्या होता है, जब आप सुबह उठोगे तो आपके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टॉक्सिन को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे हम अपनी बॉडी से अपने टॉक्सिन को बाहर निकाल सकते हैं? तो हमें सुबह उठते ही सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीना है। कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते।
और कुछ लोग तो उसके बाद हमें क्या करना है, वो आप बैठ के गर्म पानी पियो। अगर हमारी इस कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उन्हें क्या करना, ए फ्रेश को पीना है, उसमें एलो कंसंट्रेट डालना है, सिंपली एलो प्लस और 2 चम्मच ए फ्रेश, आप उसको पियो। आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन होंगे वो बाहर निकलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ए फ्रेश को नहीं लेते, सीधा सेक पी लेते हैं। हाँ, सेक हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पहले हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सीधा सेक लिया, अपनी बॉडी को डिटॉक्स नहीं किया, तो वो क्या करेगा, जैसे बहुत से लोग आपको बताते होंगे कि मैंने जैसे ही सेक पिया वोमिटिंग स्टार्ट हो गई। तो वो उन लोगों को होती है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी के जो टॉक्सिन होते हैं वो बाहर नहीं निकाले होते, सीधा वो सेक का इंटेक करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। हमारी बॉडी में जो भी टॉक्सिन, जो भी हमारी बॉडी में गंद पड़ा है, हमें उसको बाहर निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना, अपना डिटॉक्स वाटर बनाना है। आपको डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है, मैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको 2 लीटर पानी लेना है, उसमें आप एलो कंस्ट्रेट, सिंपली, एलो प्लस, और जिन लोगों को जिन लोगों को चीज करना है, या जिनका पेट ज्यादा दिन, फ्लेक्स भी डाल देना है। इससे क्या होगा, लगातार उसको पीते रहना है, इससे आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन होंगे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो। आर्यन जो बीच में आपकी वीडियो स्टॉप कर रहे हैं, बीच में सिग्नल कट रहे हैं। आ रही है आवाज हाँ, तो। तो हमारी जो बॉडी के जो टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमें 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हमें वो 3 चीजें लेनी है। उसमें क्या है, स्किन बूस्टर, एलो कंस्ट्रेट और एलो प्लस। इन 3 चीजों को हम एक अपना डिटॉक्स वाटर बनाएंगे, और वो हम दिन में ले सकते हैं। ये थोड़ा ठंडे पानी में हमें लेनी है। और स्किन बूस्टर को जब हम लेते हैं तो स्किन बूस्टर हमारी बॉडी पे क्या काम करता है, ये हमारी त्वचा को डिहाइड्रेट करता है, जवान और ताजा करता है। इसलिए स्किन बूस्टर हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जो मैंने बताया है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को भी इसमें अगर हम डाल लेते हैं तो हमारे ये जो पेट खराब होता है उसको सही करता है, और हमारे इंच जो लूज हो रहे हैं उसको ठीक करता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी में जो कोलार्जन होता है वो हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर हमारी बॉडी में कोलाजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्किन पर झुर्रियां आ जाती है, स्किन डल हो जाती है। और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए, स्किन को सही करने के लिए स्किन बूस्टर बहुत जरूरी होता है। तो आपको ये जो स्किन बूस्टर है, ये आपकी स्किन को ठीक करने के लिए आपको 3 मंथ इसका प्रयोग करना है। 3 मंथ के बाद आप देखना कि आपकी स्किन जो है बिल्कुल ग्लो करने लगेगी और चमकने लगेगी। बार बार आपका जो है शीशा देखने का मन करेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी स्किन बिल्कुल तरोताजा हो जाएगी। तो इसके बाद जो क्या होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 3 भी हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है। ओमेगा 3 में क्या होता है, ये हमारी स्किन को डिहाइड्रेट करता है, रिंकल से बचाता है। ईपीए और डीएच ये हमारे कोलार्जन को बूस्ट करता है। जो ओमेगा 3 होता है इसमें ईपीए होता है और डीएच होता है, ये कोलार्जन को बूस्ट करता है। तो हमें क्या करना है, हमें ओमेगा 3 बिल्कुल प्योर लेना है। जो हमारा हर्बल लाइफ का ओमेगा 3 होता है, यही हमें यूज करना है। हमें इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं ढूंढना, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया होता है। तो हमें इसी स्किन बूस्टर का प्रयोग करना है। तो ये हमने सीखा कि हमें इनर स्किन का कैसे बचाव करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी आउटर स्किन है, आप अपनी आउटर स्किन को बिना केमिकल के आप उसको कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो हमारे जो हर्बल लाइफ के 4 जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें है क्लिंजर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर, CTSM। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे हर्बल लाइफ के। क्लिंजर क्या काम करता है, क्लिंजर ये नीम और एलोवेरा का बना होता है।
ये हमारी स्किन में जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अपना ठंडे पानी से फेस को धोना है। ये डस्ट और जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देता है, और इससे हमारी स्किन पे जो बैक्टीरिया जमा होते हैं वो भी हट जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लिंजर का यूज करना है। उसके बाद हमें टोनर। टोनर क्या काम करता है? टोनर पीएच लेवल को बनाए रखता है। ये हमारी जो स्किन के जो ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लोज करता है, और जो गंदगी और मेकअप जो हमारी स्किन पे लगा होता है उसको हटाने का भी काम करता है। इसलिए टोनर भी हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आता है सीरम का। सीरम की क्या होता है? सीरम की हमें मसाज मसाज करनी होती है। बिल्कुल डीप मसाज हमें सीरम की करनी है। इसका जो हर्बल लाइफ का जो सीरम है वो आप यूज करके देखना, वाकई में ही बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है इसका। इसको ज्यादातर नाइट में आपको यूज करना है, और इसकी बिल्कुल डीप मसाज करनी है आपको। उसके बाद चौथा नंबर आता है मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइजर क्या काम करता है? ये त्वचा को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। ये हमारी त्वचा को नरम और चमकदार बनाता है। तो आजकल क्या होता है, सभी लोग एसी में सोते हैं। तो एसी जो भी बंदा यूज करता है उसके लिए मॉइस्चराइजर सबसे जरूरी है। और रात को हमें मॉइस्चराइजर थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में लगाना चाहिए हमारी स्किन पे, क्योंकि जब आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे कि आपने अगर थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाया तो आपकी स्किन सुबह बिल्कुल ग्लो करेगी। बार बार आपको बिल्कुल शीशा देखने का मन करेगा। तो ये चार जो चीजें होती है, आपको बिल्कुल केमिकल की कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी आपका जो फेशियल वगैरह है, ये आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। मैं जब से इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, मैंने कोई भी स्किन का प्रोडक्ट बाहर का यूज नहीं किया है। ये चार प्रोडक्ट है: टी CTSM, क्लिंजर, टोनर, सीरम और मॉइस्चराइजर। इन चारों का आप प्रयोग करो, और ये बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको यूज करना है। ये आपके कम से कम 6 मंथ तक चलेंगे। और जैसे मैंने आपकी इनर स्किन का बताया, उसके लिए आपको स्किन बूस्टर, ओमेगा 3 और जो भी डिटॉक्स वाटर है, ये आपको आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा। आप अपनी स्किन को इसीलिए आप ठीक कर सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, ये जरूरी है। आप जब भी धूप में बाहर निकले तो प्लीज आप सनस्क्रीन अपनी स्किन पर लगा के निकले, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज को लगाने की। तो थैंक यू सर, थैंक यू। वाह, जबरदस्त स्किन के बारे में आज एजुकेशन थी, और बड़ी जबरदस्त एजुकेशन थी। एक तो कुछ लोग लाइव नहीं थे, कुछ ही लोग लाइव थे। तो लाइव अगर आप सुनोगे तो उसका बेनिफिट आप उठाओगे। और जिनका रिजल्ट नहीं आता उनका इसलिए नहीं आता कि वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। और कई लोग मैं देख रहा था, ज्यादातर ऑफ वीडियो थे। तो हो सकता है किसी किसी की मजबूरी में समझ सकता हूँ, लेकिन आप समय भी खराब कर रहे हो, टाइम भी खराब कर रहे हो, नेट भी यूज हो रहा है, और फिर आप चला के, इसका मतलब तो हम तो ये समझे कि चला के छोड़ दिया अपना, सुन नहीं रहे। तो मैं तो सभी से यही कहूंगा कि अपना लाइव वीडियो आके सुनो। और उसको अब तो हमने टाइम भी चेंज कर दिया है, ये बहाने भी आपके नहीं रहने चाहिए। तो बिल्कुल जबरदस्त एजुकेशन थी, सभी क्लैपिंग करेंगे जी के लिए। काफी दिन में उन्होंने एजुकेशन दी है, और जबरदस्त एजुकेशन थी। बिल्कुल तैयार थे ये अपनी एजुकेशन के लिए। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, गांव में गए हुए हैं, लेकिन जबरदस्त डिलीवर किया उन्होंने एजुकेशन को। और स्किन के जो हमारे एवरटी लाइफ के प्रोडक्ट है उनको मैं यूज करता हूँ, और हमारे जितने हेल्थ लवर क्लब के मेंबर सभी यूज करते हैं। एक दिन अमित भाई साहब ने भी इसकी नॉलेज दी थी, हमें जबरदस्त नॉलेज थी। और सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो बिल्कुल मजा आ गया, आज का सेशन बड़ा जबरदस्त था। तो टाइम भी हो चुका है, और बिल्कुल अपने समय पे इन्होंने अपनी एजुकेशन को खत्म किया है। तो अब मैं चलूंगा। अमरपाल अंकल देखो अब भी वो डंड लगा रहे हैं भाई, जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं उनके लिए। क्या करके मानेंगे। तो अब कप्तान जी के पास चलेंगे, इनको कैसी लगी आज की एजुकेशन।
नमस्कार। नमस्कार जी। एजुकेशन तो बहुत अच्छी थी। अंजू टाटा एजुकेशन तो अच्छी देती ही है, वर्कआउट भी अच्छा ही कराती है। आप कितने दिन हो गए जुड़े हो और कितना आपका रिजल्ट है? मेरे को 1 साल 11 महीने हो गए जुड़े हुए। 27 kg डर्टी फैट खत्म किया बॉडी से। वाह। अब की बार मैराथन में तो नाम लिखवा नहीं, लेकिन मैराथन के वालों के साथ तो लग रहा है, उनका कुछ हो गया तो और देख देख कोशिश करते हैं। नहीं, तो आपका जबरदस्त रिजल्ट है मैराथन वालों का तो। आपका कहना ही कुछ और, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ एनर्जी डाउन हो रही है, कुछ वोटो वोटो कम आ रहे हैं। लास्ट में आ गए ना, अब ये मैराथन, ये विनर सोच रहे हैं अब, विनर हो गए सब सब यही सोच रहे हैं अगर विनर हो गए हैं। लेकिन लास्ट में आके काम होता है, लास्ट में देखना पड़ता है जरूरी। फर्स्ट में तो सब चल जाता है, लास्ट में जाके हार जाते हैं। अब इनको हारना नहीं है, ये चीज ये बोलो भी हारना नहीं है। मोटिवेशन जरूरी है सभी के लिए। कुछ हम भी ढीले पड़ रहे हैं। मैं आज कोई बढ़िया सा चुटकुला भेजूंगा। पिछली बार चुटकुले के साथ आनंद आता था, तो अब के चुटकुले मैं आज फिर डालूंगा कोई मोटू पतलू का बढ़िया सा। तो एपी मोटे एपी हार्मोन देखो, कहीं ना कुछ मिलेगा दिनेश, कुछ ना कुछ डालते रहो ताकि इनको ये लगे कि कुछ चल रहा है। अब की बार उसमें आप ज्यादा शांत हो, मैराथन में आप शांत हो अब की बार।